सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, IEL की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी रही है पिछले एक साल में। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टॉक अभी 260 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब इसके चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स आने वाले हैं। साथ में कंपनी के द्वारा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। तो इस अपडेट की बात करते हैं। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, तो एक अच्छी तेज़ी बनी है, रैली बनी है स्टॉक में। एक साल पहले जो स्टॉक प्राइस था 100 रुपीज़ के आसपास था। हाई जो बनाया है 289 का बनाया है दोस्तों। अभी स्टॉक प्राइस है 268 में। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, PSU कंपनी है ये भी। और जो कामकाज है कंपनी का, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग कंपनी है दोस्तों ये। तो इसके बिजनेस पॉइंट की भी बात करेंगे, फाइनेंशियल नंबर की भी बात करेंगे, और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ है उसके अनुसार आगे शेयर प्राइस क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं दोस्तों। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी है। PSU कंपनी है दोस्तों ये भी। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। Q4 FY24 के नंबर्स आने वाले हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 28 मई 2024 को, और इस बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर किया जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिक्लेयर होंगे। चौथी तिमाही के नंबर्स, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो डिविडेंड की जो हिस्ट्री है कंपनी की, 1 से 2 रुपये के बीच डिविडेंड रह सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो डिविडेंड आने वाला है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है। तो डिविडेंड से कमाई होने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। जैसे कि चौथी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में दिसंबर 2023 में 898 करोड़ का था, और कंपनी का जो प्रॉफिट था 52 करोड़ का। और इससे पहले क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा था। पिछले साल मार्च में, 2023 के मार्च में 157 का प्रॉफिट था, और रेवेन्यू था 925 करोड़ का पिछले साल मार्च में। तो अब की बार के जो नतीजे रहेंगे, अनुमान के मुताबिक अच्छे नतीजे रहेंगे दोस्तों चौथी तिमाही के। तो देखना पड़ेगा कि क्या अपडेट आता है, क्या परफॉर्मेंस रहती है चौथी तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। और पिछले साल 2023 में अच्छे नतीजे आए थे, तो अब की बार के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, और रेवेन्यू भी बढ़कर आ सकता है, प्रॉफिट भी बढ़कर आ सकता है। और मार्केट कैप है 15,125 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 38 का, डिविडेंड यील्ड 1.11% का है, EPS है 9.25 का, ROE है 21 का, और इसका जो P रेशियो है 29 का एवरेज में है दोस्तों। तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं, बिजनेस पॉइंट्स हैं, जिसमें अगर हम बुक वैल्यू के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक प्राइस 7 से 8 गुना ऊपर की तरफ है, और थोड़ी बहुत तेज़ी रही है पिछले एक साल में। और P रेशियो के अनुसार देखते हैं तो एवरेज का इसका P रेशियो है दोस्तों। तो चौथी तिमाही के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनके पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े हुए हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। अब बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। पिछले एक साल का रिटर्न 142% का है, तो एक तेजी देखने को मिली है। 103 रुपया 65 पैसा ये स्टॉक था पिछले साल 30 मई 2023 को, और स्टॉक में जो तेजी बनी है 25 अक्टूबर 2023 से इसमें तेजी बनी है दोस्तों। 123 में था, उसके बाद बढ़कर ये सीधे ऊपर की तरफ पहुंच गया 260 के आसपास। फिर इसमें गिरावट आई, और गिरकर नीचे की तरफ आ गया था। ये 190 से 170 तक आ गया था, और ये आया था मार्च के महीने में। और मार्च में इसका जो प्राइस था 170 के आसपास था, और मार्च के बाद इसमें एक तेजी बनी है, उतार चढ़ाव के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा है। बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, जो हाई बना लिया 289 का बना लिया। अभी स्टॉक प्राइस है 268 में। तो जो निवेशकों ने लोअर लेवल पे खरीदारी की है 100 के आसपास, 150 के आसपास, तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। जो निवेशक 230 से 260 के बीच खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि 289 का इसका हाई है, उसको ब्रेक करेगा तो 300 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा 300 का, तो उसको क्रॉस करता है तो एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो, क्योंकि पिछले एक साल में एक अच्छी खासी तेजी रही है, और उतार चढ़ाव काफ़ी होता है इसमें। आप ग्राफ देख सकते हैं,
और उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी होता है। लास्ट टाइम ये 260 से गिरकर सीधे से नीचे की तरफ आ गया था 170 180 के आसपास। तो स्टॉक ऊपर की तरफ होता है तो अपना डिसीजन करें, अपना फैसला करें। और इसके जो नतीजे आ रहे हैं कल आ रहे हैं दोस्तों, तो स्टॉक में थोड़ा बहुत हलचल बढ़ सकती है। नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट डे है 28 मई 2024 और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में लेटेस्ट अपडेट है।